बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देसी स्टाइल में पंजाबी साग की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे तो इसे बनाना बेइंतहा आसान है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सरसों का साग बनाने के लिए मैंने एक गड्डी इस तरह सरसों की ली है। तो ये मार्केट में सर्दियों में ही आते हैं और सर्दियों में इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब ये देखिए इस तरह से मैंने सरसों ले ली है। अब इसके जो डंकल हैं ये इस तरह से जो मोटे हैं तो इनको हम कट कर लेंगे और इसका भी हम यूज़ करेंगे इसी में। तो पत्तों को हम थोड़ा सा अलहदा रख लेंगे और जो मोटे साइज़ के हमारे इस तरह से डंकल हैं वो हम इस तरह कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी और फिर जो ये मोटी मोटी डंडियां हैं इनके ऊपर इस तरह से एक सख्त सा छिलका होता है, तो अब इसको हम हटा लेंगे। तो ये गलता नहीं है और इसका टेस्ट भी इससे ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल हटा देंगे। और इस तरह से हम डंकल को भी सारे छील लेंगे। तो डंकल हमारे ज़्यादा लेंगे और पत्ते थोड़े कम लेंगे क्योंकि पत्ते से कड़वाहट आ जाती है। तो जितनी भी डंडियाँ हैं इसकी हम इसके अंदर सारी यूज़ करेंगे। तो देखिए बस इस तरह से मैं इसको छील लूँगी। तो देखिए छिलने के बाद सारे मैंने इस तरह से छील लिए और इतना इसका कचरा निकल चुका है, इसको मैं फेंक देती हूँ। तो जो डंकल मैंने इस तरह से रखे थे इनको बिल्कुल बारीक बारीक बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना है। जितना आप बारीक कर सकते हैं उतना बारीक इसको कर लें। तो इनको बिल्कुल फ़ाइन सा मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और अब इसके हम पत्तों को कट करेंगे। तो पत्तों को हम मोटा भी कट कर सकते हैं लेकिन डंकल को हम थोड़ा सा बारीक कट करेंगे क्योंकि डंकल हमारे थोड़े सख्त होते हैं, तो इसलिए उनको पहले मैंने इस तरह से बारीक सा कट कर लिया है। और मैंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब इस तरह से पालक ले ली है। तो पालक की हम डंडियाँ जो है वो इस तरह से इसको हमने जमा लिया है, सेट कर लिया है। उसके बाद हम इसकी इस तरह से कट कर देंगे। उन सारी सब्जियों को हम बहुत अच्छे से धोएंगे क्योंकि पत्ते वाली सब्जियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम अच्छे खुले पानी में अच्छे से धोएंगे। तो ये देखिए अब मैंने इनको भी मोटा मोटा इस तरह से कट कर लिया है। तो हमारी पालक भी कट चुकी है। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो अब मैंने सोया ले लिया है, एक छोटी गड्डी मैंने सोया लिया था, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो अब इसको भी निकाल लेंगे। और ये मैंने बथुआ लिया है, तो ये सर्दियों में ही आता है ज़्यादातर और बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसको मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है, पत्तियाँ अलहदा कर ली हैं और डंडियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं और इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये मैं साग बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया। आप इसकी जगह कुकर में भी बना सकते हैं। तो अब मैंने मिट्टी की हांडी में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है और उसके बाद सरसों डाल दी है। और सरसों के जो मैंने डंठल इस तरह से बारीक कट करके रखे हुए थे ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और मैंने इसमें बथुआ भी ऐड कर दिया है, जो बथुआ मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी हमारा ऊपर तक है, तो जैसे ही हमारा ये इसमें बॉयल आएगा तो हमारी पत्तियाँ जो है वो सारी नीचे बैठ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। और अब इसमें सोया भी मैंने जो काट के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। तो अब मैंने 10-12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, 3-4 मैंने हरी मिर्च ले ली है। तो अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया था और इस तरह से मैंने ये डाल दिया है। और हरी मिर्चों को भी मैं इस तरह से बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरह से चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चों को भी कट करके डाल दिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टेबल स्पून इस तरह से नमक। तो नमक मैं बाद में भी चेक कर सकती हूँ, उसके बाद इसमें दोबारा से नमक ऐड करेंगे। तो मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और तो सारी सब्जियों को हम बहुत अच्छे से खुले पानी से धोएंगे, 2 से 3 पानी से, ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी होगी और वो सारी निकल जाए, क्योंकि इन सारी पत्तियों वाली सब्जियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए इस तरह से बॉयल आ रहा है और अब इसको हमें इस तरह से दबा दूंगी तो ये नीचे बैठ जाता है। इसके अंदर पानी ही इतना होता है कि ये खुद ही पानी इसका निकल जाता है और ये नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको कवर करके पका लूँगी।
तो जब तक कि हमारा ये गल नहीं जाता, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको ढककर पका लूँगी। और देखिए पालक को मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, क्योंकि पालक को मैंने थोड़ा-सा अलग से उबाला है, इसका कलर ताकि ख़राब ना हो, ताकि हमारे सरसों में अच्छा सा ग्रीन सा कलर आए। तो 1-2 इस तरह से बॉयल आने के बाद मैं पालक को अच्छे से छान लूँगी किसी भी स्ट्रेनर में। तो इसको छानने के बाद इसमें फ़ौरन से ठंडा पानी डाल दूँगी, ताकि ये हमारे इसका कलर ख़राब ना हो। और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और अब ये देखिए हमारे सरसों को भी पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। और ये देखिए इस तरह से हमारी सारी ही इसमें हरी सब्जियां जो है वो गल चुकी हैं। तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसका निकाल लूँगी। तो क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये घुट नहीं पाता है, अच्छे से मैश नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पानी इसका मैं इस तरह निकाल लूँगी। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो इसका यूज़ हम इसकी घुटाई होने के बाद इसमें थिकनेस ज़्यादा लगेगी, तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी पानी को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसी तरह इस डंडे से इस तरह से इसको मैश कर लेंगे, या फिर आप इसको ग्राइंडर में डालकर भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में इस तरह से घुमा लिया था सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा फाइन सा इस तरह से फ़ौरन से पेस्ट बन चुका है। तो बहुत ज़्यादा इसको करने में हमें मेहनत भी नहीं लगी है, क्योंकि मैंने इसको मशीन में इस तरह से घुमा लिया है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो अब देखिए जो पालक को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था, उसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है। तो इसके अंदर हम ये बाद में ऐड करेंगे, तो इससे कलर बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर ख़राब नहीं होता है। तो इसको मैंने हल्का सा इस तरह से पानी लेके इसको इसमें डाल दिया है, ताकि हमारे पालक जो है वो वेस्ट ना हो। और इस तरह से हम इसको 1 मिनट तक इस तरह फेंट लेंगे। और इसमें डालेंगे हम मकाई का आटा। तो 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हम मकाई का आटा डालेंगे। आप इसकी जगह इसमें बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और इस तरह से डंडे से इसको मैश करती जाऊंगी, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और चूल्हा हमारा जलता ही रहेगा। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। तो हमारा ये पक चुका है, बस थोड़ा सा पकने के बाद अब इसमें हम तड़का डालेंगे। तो इसके लिए मैं तड़का तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से गोल वाली लाल मिर्च ली थी, वो इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं 1 मिनट तक इसमें भून लूँगी। तो मैंने ऑयल लिया है, आप इसकी जगह घी ले सकते हैं या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये लहसुन लिया है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इस तरह से चॉप किया हुआ। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने चॉप किया हुआ अदरक लिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो ये 1 से 2 सेकंड तक मैं इसमें पहले इस तरह से भून लूँगी, ताकि हमारा लहसुन जो है उसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा भून लिया है। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च और जो प्याज को मैंने बारीक फाइन चॉप करके रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा लहसुन और अदरक भी फ्राई हो जाएगा। इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब कुटा हुआ धनिया डाल दिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और अब इसको हम लाइट गोल्डन कलर आने तक इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज का भी हमारा लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है और 1/2 टी स्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो वैसे तो मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, तो इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं थोड़ा सा कलर के लिए इसमें डाल रही हूँ, ताकि इसके कलर की वजह से तड़के में इसमें जान आ जाएगी। तो ये देखिए मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। हमारा साग बहुत अच्छे से पक चुका है। तो जो मैंने आटा ऐड किया था उसका कच्चापन भी इसमें से निकल चुका है। तो अब मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया है। तो तड़का हम इसमें फ़ौरन से डालेंगे और इसको हम 1 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑन ही रखा हुआ है और तड़का डालकर भी इसको हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे, ताकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। तो आप इसी स्टेज पे इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें बटर या देसी घी डाल सकते हैं। और अब मैं इसके लिए मकई की रोटी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पैकेट वाला आटा लिया है, 2.5 कप मैंने इस तरह से मकई का आटा ले लिया है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से छान लिया था और ये 2.5 कप मैंने इस तरह से आटा लिया है और 1 कप मैंने पानी लिया है बिल्कुल खौलता हुआ। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी टेस्ट के मुताबिक। तो इसमें नमक डालने के बाद अब इसमें ये पानी ऐड कर दूंगी। तो 2.5 कप मैंने इसमें आटा लिया है और 1 कप मैंने इसमें गर्म खौलता हुआ पानी डाला है। तो पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, ये आपके आटे पे डिपेंड करता है। तो पहले आप थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद बाकी का ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है।
तो जब ये हाथ लगाने के काबिल हो जाएगा तो मैं इसमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने थोड़ी सी देर स्पैचुला से कर लिया है। अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो अब इसको हाथों से अच्छे से गूँध लेंगे जब तक कि बिल्कुल इसका दाना दाना इसमें ख़त्म नहीं हो जाता और ये चिकना नहीं हो जाता बिल्कुल। जब तक इसको हम इस तरह से अच्छे से इसको गूँध लेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से परात ले ली है, तो इसमें मैं इस तरह से गूँधूँगी ताकि हमारा अच्छी सी हथेली लगे और ये अच्छे से गूँध जाए और ये बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाए। तो ये बहुत ही, जितना अच्छा हम इसको गूँधेंगे उतनी ही सॉफ्ट हमारी रोटी बनेगी और फूली फूली बनेगी। तो इस तरह देखिए मैंने आटे को इस तरह से बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो अब इसको हम बेल लेंगे। तो रोटी बनाने वाला जो चकला होता है उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था ताकि हमारी जब हम रोटी बनाएं तो वो चिपके नहीं। और इस तरह से मैंने देखिए छोटी सी एक रोटी बना ली है और इसको हम साइडों से इस तरह से कवर कर लेंगे। जो फट रही है किनारे उसको इस तरह से करेंगे तो हमारे किनारे इसमें फटी फटी नहीं लगेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेट हो जाएगी। या फिर आप इसको इस तरह से करने के बाद किसी भी बॉल से कट कर सकते हैं, जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप छोटी बड़ी इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत ही पतली सी मैंने ये रोटी बनाई है। तो बटर पेपर पे मैंने ऑयल लगा लिया था तो ये बहुत ही आसानी से हमारी उतर गई है। और पैन को मैंने इस तरह से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें रोटी डाल दी है। नीचे से थोड़ा सा सिकने के बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था। अब नीचे से हम अच्छा सा इसको सेक लेंगे। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से नीचे से सेक लिया है। तो इसकी मैंने अब साइड को चेंज कर दिया है और अब इसको हम इस तरह से कपड़े से या किसी भी चीज़ से इस तरह से दबाकर इस तरह से फुला लेंगे ताकि हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी रोटी बने। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फुली फुली सी मकाई की रोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इसको निकाल लिया है। उसके बाद मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा साग कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये साग बनता है। तो बिल्कुल देसी और पंजाबी तरीके से मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म सरसों का साग और मकई की रोटी बन के तैयार हो चुकी है। तो देखिए मकई की रोटी कितनी नरम मुलायम हमारी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मकई की रोटी और सरसों का साग बन के तैयार हो चुका है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।